ओम शांति। आज परमात्मा शिव बाबा के 19 नवंबर 2020 के साकार महावाक्य है। सद्गुरुवार का दिन है और आज बाबा के ये श्रेष्ठ महावाक्य है। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। ये सारी दुनिया जहाँ कोई तन के, कोई मन के, कोई अनेक अनेक प्रकार के रोगी है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये सारी दुनिया ही एक रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने के लिए। तो अभी परमात्मा इस सृष्टि पर आया है परकाया प्रवेश होकर के सारे संसार की मनुष्य आत्माओं को निरोगी बनाने के लिए। ये तन के मन के जो भी रोग है ये सब छुड़ाने के लिए परमात्मा आया है। फिर आज मुरली के प्रश्न में था कि कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाई व दुख की लहर नहीं आ सकती है। क्योंकि मुरझाई से दुख की लहर बहुत आ जाती है ना आजकल आत्माओं को। तो इसलिए बाबा ने विशेष ये प्रश्न में पूछा कि कौन सी ऐसी स्मृति यदि सदा रहे तो फिर मुरझाई से दुख की लहर नहीं आ सकती। उत्तर है, अभी इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़कर घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में आने के लिए। यदि ये स्मृति रहे दृढ़तापूर्वक तो फिर कोई दुख की लहर या मुरझाइश नहीं आती है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान कर रहे हैं, बना रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर फिर आ नहीं सकती। तो किसी भी प्रकार के दुख की लहर नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा हमारे लिए ये पूरी दुनिया कोई दैवी राजस्थान बना रहे हैं, रूहानी राजस्थान बना रहे हैं। क्योंकि अब ये आसुरी राजस्थान बन गया है ना सारी दुनिया, तो इसको दैवी राजस्थान परमात्मा बना रहे हैं। तो जिसमें सब तरफ सुख शांति वैभव संपन्नता और सभी कुछ प्राप्त होगा, अप्राप्ति कोई होगी ही नहीं। बिल्कुल काया भी एकदम कंचन होगी, कोई रोग बीमारी नहीं होगी। तो इसीलिए फिर कहीं भी दुख की लहर नहीं होगी। फिर आज का गीत था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो बाबा से, परमात्मा से हमारे सारे रिश्ते हैं और वही रिश्ते हमको अभी निभाने हैं। क्योंकि कहते तो भक्ति मार्ग में बहुत समय से आ रहे कि तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें हो, पर उसको महसूस नहीं किया, कभी निभाया नहीं। इसलिए तो अभी हमको परमात्मा ने समझानी दी है कि मुझ परमात्मा से सारे रिश्ते तुम्हारे निभाओ। अभी वो समय है संगम युग का। परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर परकाया प्रवेश होकर आया है हमें इन संबंधों की अनुभूति देने के लिए। तो हमको भी वो अनुभूति लेनी है। फिर बाबा ने आज कहा, सारा विश्व ही रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। अब निरोगी बनना है, तुम निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। फिर बाबा ने आज निरोगी बनने की फिर युक्ति भी बताई, वो है याद की यात्रा। जितना परमात्मा की याद की यात्रा में रहते हैं उतना ही परमात्मा के गुण ज्ञान सृष्टि चक्र आत्मा के 84 जन्मों के यदि इसको हम याद करते हैं निरंतर, तो ये याद की यात्रा है। और इससे संपूर्ण निरोगी बन जाएंगे और फिर सतयुग में चले जाएंगे। तो हमें ऐसा श्रेष्ठ बनने के लिए परमात्मा की याद की यात्रा में ज़रूर रहना है। फिर आज बाबा ने कहा, यह है स्पिरिचुअल यात्रा। यह समझाना सहज है, पर समझाए भी वह जो स्वयं भी स्पिरिचुअल यात्रा पर हो। वो कहते हैं ना, जैसी कथनी करनी एक जैसी होगी तो उसी की बात का प्रभाव किसी पर पड़ता है। तो यदि खुद नहीं करते कोई बात और दूसरों को शिक्षा देंगे, उपदेश देंगे, तो उसका भी कोई उसको दिल से उसको स्वीकार नहीं होता है, वो उसको अपील नहीं होता है और वो उस बात को मानता नहीं है। तो इसी को बाबा ने कहा कि खुद नहीं करेंगे तो फिर तुमको दूसरों को तुम्हारा तीर लगेगा भी नहीं, तुम्हारी बात का कोई प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए, अंतर बाहर की सच्चाई चाहिए। तो उस सच्चाई के जौहर से फिर दूसरे आत्माओं के अंदर भी आपके प्रति स्नेह और प्यार की भावना जागृत होती है। सच्चाई
कि आपके प्रति सहयोग की भावना आती है। तो स्त्री पुरुष को कैसे याद करती है, वैसे ही भगवान को याद करना चाहिए। संसार में जैसे पत्नी किसी पति को किस तरह से याद करती है, अपना परमेश्वर समझ करके उसको उसके लिए सब कुछ करके भी याद करती है, उसी तरह से हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। हम भी आत्माएं सब उस परमात्मा की सजनी है ना, तो इसलिए उसको उस तरह से याद करना चाहिए पूरी लगन से। फिर अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। आज बाबा ने रूहानी योग की परिभाषा बताई कि रूहानी योग क्या है। जिस्मानी योग तो संसार में बहुत है, जो आसन प्राणायाम से लेकर के और हठ योग तक अनेक प्रकार के योग है जो सन्यासी लोग और साधु महात्मा सिखाते हैं। तो उससे तो केवल शरीर थोड़ा ठीक भले ही हो जाता हो, पर आत्मा जो सूक्ष्म शक्ति है हमारे शरीर में, और उस आत्मा की भी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। उनमें तो परिवर्तन तभी आता है जब रूहानी योग की बात होती है। जो परमात्मा को जब हम बुद्धि योग लगाते हैं, तो जैसा परमात्मा स्वयं पावन पवित्र है, ऐसे ही हमारी आत्मा भी पावन पवित्र बनने लगती है, और हमारा ये जिस्मानी योग हट करके और रूहानी योग हो जाता है। फिर वहाँ कहा कि यहाँ तो सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व से भी योग रखते हैं, समझते हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, ब्रह्म योगी हो गए हैं, पर वो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है आत्माओं का, परमात्मा का। तो उसको योग लगाने से कोई महान नहीं बन सकता है। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा परमात्मा से योग होना चाहिए। सतयुग त्रेता सचखंड है, पूरा कलयुग झूठ खंड है। तो यहाँ तो झूठ ही झूठ है, रावण राज्य है, चारों तरफ झूठ का बोलबाला है। और सतयुग में तो सचखंड होता है, वहाँ तो सत्य स्वरूप होते हैं, राज्य ही सत्य का है। सत्य स्वरूप परमात्मा आकर के ऐसे सतो प्रधान आत्माओं को यहाँ से तैयार करते हैं, जो आने वाले सतयुग की दुनिया में देवता बनकर फिर राज्य करते हैं। फिर बाबा ने आज कहा वो लोग स्टार मून की यात्रा करते हैं, जो व्यर्थ है। जो संसार के लोग तो चंद्रमा की और विभिन्न ग्रहों इत्यादि की यात्रा करते हैं, जो कि व्यर्थ है, जिससे कोई फायदा नहीं है। बाद में सारी विज्ञान तो चमत्कार विनाश हो जाने हैं, जितने भी है ये सारा जितना विज्ञान का वैभव और चमत्कार देख रहे हैं, ये समाप्त हो जाएगा अभी विनाश के समय। और बाबा कहते हैं यही विज्ञान की चीज़ें, साइंस की चीज़ें भविष्य में तुम्हारे काम में आएगी सतयुग में, तो इसलिए ये भी कल्याणकारी है। फिर बाप ने कहा, बाप ही आकर ये ऑब्जेक्ट समझाते हैं। तो पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, और अब तो 9 ताज। तो सतयुग में तो डबल ताजधारी देवी देवता थे, पवित्रता का भी ताज था, तो रत्न जड़ित ताज भी था, राजाई का भी ताज था। फिर पवित्रता का ताज चला जाता है तो सिंगल ताज वाले देवता बन जाते हैं फिर आखिरी में। और फिर तो दोनों ही ताज चले जाते हैं, तो 9 ताज, कोई ताज नहीं होता है, क्योंकि न पवित्र होते हैं न राजाई होती है, दोनों ही गवा देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर 9 ताज, वो बल्कि कलयुग में आके मोहताज हो जाते हैं हर चीज़ के लिए। तो ये एक ऐसा मजबूरी का ताज मिल जाता है, मोहताज। बाबा ने कहा फिर खुशी स्थायी रह नहीं सकती, माया की बहुत अपोजिशन होती रहती है। तो देखिए माया कितनी आती है, हर चीज़ में माया आ जाती है, और हमारी जो खुशी है उसको गायब कर देती है। तो खुशी सदा निरंतर रहे, उसके लिए अतीन्द्रिय सुख की बात है। जो इंद्रियों से सुख प्राप्त करने की इच्छा संसार में जो भी मनुष्य मात्र रखता है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संसार के विनाशी पदार्थों से जो सुख पाने की इच्छा है, वास्तव में वो विनाशी है, और उससे कभी भी स्थायी सुख की प्राप्ति मनुष्य को नहीं हो सकती। बाबा ने आज ये कहा। फिर बाबा ने कहा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तो आत्मा को सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों का ही जब ज्ञान हमारे चिंतन में चलता है और हम उस अनुसार अपने कर्म करते हैं, तो फिर हम स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा बन जाते हैं। तो स्वदर्शन चक्र से कहते थे राक्षसों का वध हुआ। तो जैसे ही मनुष्य को आत्मा और परमात्मा का सृष्टि चक्र का ये जो ज्ञान का स्वदर्शन आ जाता है उसके पास, तो उससे वो आत्मा की श्रेष्ठता का दर्शन कर पाता है।
और उससे उसके अंदर से सारे विकारों का वध हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी बुराइयां है, विकार है, उनका वध हो जाता है। इसीलिए स्वदर्शन चक्रधारी बाबा कहते बनना है। फिर बाबा ने कहा अंत के समय भगवान को याद करने कहते हैं, पर सब मित्र संबंधी आदि याद आते हैं, जिससे फिर सदगति नहीं हो पाती है। अंतकाल जो स्त्री सुमरे कहा गया ना, तो अंतकाल में तो वही चीज़ें ज़्यादा याद आती है जिसका जीवन भर हमने ज़्यादा ही अनुसरण किया हो, ज़्यादा ही जीवन में उन चीज़ों को आत्मसात किया हो, उनके साथ ज़्यादा समय बिताया हो, ज़्यादा मन में उन्हीं को याद किया हो, तो वही अंत समय में मनुष्य को याद आती है। फिर अंत समय कहते भगवान को याद करो, तो कहाँ से याद आए, क्योंकि सारा जीवन तो उसने किया नहीं है। तो फिर इसीलिए कहावत बनी है अंतकाल जो स्त्री सुमरे, तो फिर उसकी दुर्गति हो जाती है। मोह में फंस के वो आत्मा फिर उसी और संसार में जन्म लेती है। फिर आज बाबा ने कहा सतयुग में अपार सुख है, यहाँ याद करने की, वहाँ तो फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। वैसे भी कहावत बनी है ना, सुख में सुमरन दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो ये तो कलयुग की दुनिया है, यहाँ दुख ही दुख है, इसलिए सब भगवान को याद करते रहते हैं। कितना कुछ मांगते हैं, कितना अपने सुख शांति के लिए परमात्मा को याद करते हैं। पर सतयुग ऐसी दुनिया है जहाँ सुख शांति अपार वैभव संपन्नता होगी, तो वहाँ फिर कोई परमात्मा को याद ही नहीं करता है। तो इसीलिए कहावत बनी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सुख की दुनिया आ जाएगी, कोई याद नहीं करेगा, सब विस्मृत हो जाएंगे फिर, है ना। फिर 11वें पॉइंट इस बाबा ने कहा कि भारत वासियों की ही सतयुग में आयु बड़ी होती है। यहाँ कितनी छोटी आयु है कलयुग में, तो यहाँ तो अकाल मृत्यु का भी समय है कलयुग, तो कोई बच्चा जवान बूढ़ा कभी भी शरीर त्याग कर देता है। पर सतयुग तो अमरलोक है, वहाँ जो भी आत्माएं होती है 150 साल उम्र होती है, और कितनी बड़ी आयु होती है। और रोग, कोई रोगी नहीं, निरोगी नहीं, एवर हेल्दी शरीर होता है, एवर हैप्पी। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ होता है देवताओं के पास, इसीलिए तो वो सुख की दुनिया है। यहाँ तो न हेल्थ है, न वेल्थ है, न हैप्पीनेस है। किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, और वेल्थ है तो हेल्थ नहीं, और हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं, तो कुछ न कुछ कम है। इसलिए तो बाबा ने कह दिया ये बेहद की रोगी उनकी दुनिया है। फिर बाबा ने आज विशेष समझाया कि जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी हैं, ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। परमात्मा कभी भी देह अभिमान में नहीं आता, वो तो आता है पर काया प्रवेश होकर के अपना कार्य करता है और चला जाता है, पर वो कभी भी देह के अभिमान में नहीं आता है। तो ऐसे ही हमको भी आत्माभिमानी बनना है, क्योंकि हम बहुत समय तक आत्मा अनेक जन्मों से शरीर में रही है, तो हमको देह अभिमान का अधिक संस्कार है। तो उसको धीरे धीरे समाप्त करते हुए और पूरा पूरा आत्माभिमानी बनना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। तो बाबा से ऐसा दिली स्नेह बढ़ाते जाना है कि चलते चलते फिर बाबा के साथ परमधाम घर जाना है, और फिर वहाँ से फिर देवताओं के रूप में, जीवन मुक्त रूप में सतयुग में फिर जन्म लेकर आना भी है। तो पहले तो बाबा के साथ जाना है, तो यहाँ से सारा बेहद के इसमें अपना बुद्धि योग लगाना है, और यहाँ की जिस हद की चीज़ों से धीरे धीरे मोह निकालना है। फिर बाबा ने कहा बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाबा जो भी मुरली के माध्यम से हमें फरमान करते हैं, आदेश देते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, उसमें पूरी तरह से फॉलो करके चलना है, जिससे तभी बाबा का वास्तव में सही मायने में हम आदर करते हैं या रिगार्ड रखते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं और उसकी बात को मानते नहीं है, तो एक तरह से बाबा का डिसरिगार्ड हो जाता है, वो नहीं करना है। बाप का पहला पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। तो पहली पहली जो बाबा की क्या आज्ञा है कि रोज़ मुरली सुनो, मुरली की पढ़ाई ज़रूर पढ़ो रोज़, उसको कभी मिस नहीं करना है। इस फरमान को पालन करना ही है, क्योंकि ये तो ब्राह्मण जीवन का एक तरह से फाउंडेशन है। जो मुरली भी नहीं करते तो फिर वो ब्राह्मण भी नहीं है श्रेष्ठ। फिर आज वरदान में बाबा ने कहा सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। तो बहुत गहरा वरदान आज बाबा ने दिया है। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट, इसेंस अर्थात सर्वशक्ति, सर्वस्मृति और सर्व समर्थ स्वरूप,
इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। तो कई बार अपनापन इतना हो जाता है वो मोह का कारण बन जाता है, कई बार पुरानापन इतना होता है जो नया बदलाव में तैयार ही नहीं होते अपने आप को। तो ये दोनों ही स्वाहा करना है। तो ये बाबा ने युक्ति बताई है कि सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप, तो ये सब बनाना है हमको, और ज्ञान की पॉइंट्स की भी गहराई में जाना है। तो ये जब बैलेंस में होगा तो हमारा ये अपनापन और पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर संकल्प बोल, हर सेकंड कर्म विश्व परिवर्तन के सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाएंगे। जिस आत्मा का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर सेकंड बाय सेकंड भी यदि विश्व परिवर्तन के सेवा में उसका चलता रहता है तो वो स्वतः ही विश्व परिवर्तक फिर बन जाता है। जो अपने देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा ही वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। फिर तो जो अपनी देह को भी कभी स्मृति में नहीं रखते कि मैं शरीर हूँ, ये भी स्मृति भूल जाते हैं मैं एक आत्मा हूँ, इस स्मृति में सदा रहते हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन वायुमंडल में जब फैलते हैं तो फिर सहज ही विश्व परिवर्तन हो जाता है। फिर आज का स्लोगन में बाबा ने कहा, प्राप्तियों को याद करो तो दुख और परेशानियों की बातें भूल जाएगी। तो जो हमको इतने ज्ञान योग से जो भी प्राप्तियां हो रही है, जो बहुत महान प्राप्तियां है जो संसार में किसी भी और चीज़ से नहीं हो सकती, तो प्राप्तियों को सदा स्मृति में रखो। वो मिसाल भी है ना कि एक सेठ थे, वो रोज़ जाकर के सुबह सुबह अपनी तिजोरी को खोल के देखते थे तो एकदम फिर पूरा दिन प्रसन्न रहते थे। तो कई बार लोगों ने सेठ जी से कहा कि भाई ऐसे क्या चीज़ आप करते हो जो इतना प्रसन्न रहते हो। तब एक बार उन्हें राज बताया कि मैं, मेरे पास जो तिजोरी में बहुत वैभव धन दौलत जो भी रखी है, हीरे जवाहरात, मैं उसको रोज़ देखता हूँ तो फिर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और पूरा दिन उस प्रसन्नता में रहता हूँ। तो यही बात बाबा ने आज कही कि अपनी जो भी प्राप्तियां है, हर एक को कुछ न कुछ प्राप्तियां है उसके पास, तो जो उपलब्धियां है, प्राप्तियां है, जो भी हमारी अच्छाई है, विशेषताएं हैं, यदि उसको हम याद करते हैं तो हमारी सारी दुख और परेशानियां भूल जाती है और हम खुशी खुशी अपना आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने आज स्लोगन में भी ये बात कही है। तो मुख्य बात आज क्या थी मुरली की कि बाबा ने कहा ये दुनिया तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, इसमें सभी संसार के मनुष्य किसी न किसी रोग से ग्रसित है। कोई तन के रोगी है, कोई मन के रोगी है, कोई और धन के, कोई संसार व्यक्ति वस्तु वैभव के आकर्षण में फंसे हुए रोगी है। तो कुछ न कुछ इस तरह का रोग है। बाबा आया है बिल्कुल निरोगी बनाने, क्योंकि सतयुग तो निरोगी कंचन काया वाली दुनिया है, तो वहाँ जाना है तो हमको श्रेष्ठ बनना ही है। और फिर निरोगी कैसे बनेंगे वो भी बताया कि याद की यात्रा में रहेंगे तो निरोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।